हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। हैप्पी संडे। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। दिल बहुत उदास है क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना है मेडिकल करप्शन के खिलाफ लड़ने का, लेकिन जो चीज़ें मैं अपने सामने देख रहा हूं वो अच्छी नहीं है, कहीं से भी अच्छी नहीं है। दिल बहुत उदास है, दिल टूट चुका है, सच बता रहा हूँ। पहले तो ये कि आज एक देख रहा था, एक मेडिकल बाबा हैं जो बहुत फेमस हैं, बहुत पैसा आ चुका है उनके पास। एक अपनी कोई बुक लिखी है जिसको कवर करने के लिए, इन मेडिकल क्रैक्स को कवर करने के लिए देश के बड़े बड़े नेशनल टीवी, जो सबसे बड़ा टीवी चैनल है, वो भी वहां पे मौजूद था। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं। बताइए, इन अगर मेडिकल क्रैक्स को भी लोग कवर करेंगे तो क्या होगा इस देश का। दूसरा, मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाए हैं हिम्स के खिलाफ, किस तरह से ये माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से ये गर्म पानी में लिटा देते हैं डायलिसिस के नाम पे, और इनके ऐड जगह जगह पे आ रहे हैं जी। क्योंकि इन्होंने अब कई चीजों को मिक्सअप कर लिया, आयुर्वेदा को, नेचुरोपैथी को। ठीक है, आप जो कर रहे हैं अच्छा है, आयुर्वेदा के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, जिस ढंग से। और अब उसमें मैंने एक दिन ऐड देखा जिसमें लिखा था CGHS और फलाना पैनल, उस पर भी आपको पैसा मिलेगा। मतलब अब क्वैक चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना है। और CGHS का पैनल है तो लोगों को विश्वास हो जाता है, पंचकर्मा करेंगे, क्योंकि सरकार इस पे दे रही है बढ़ावा इन चीजों को, और अच्छी बात है। लेकिन बैकग्राउंड में इस तरह के लोग उसका फायदा उठाएंगे, ये दिक्कत है। लेकिन मैं जो सबसे आखिर में बताना चाह रहा हूं कि मानस मर्थ इन्हीं के साथी थे, हिम्स के डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के बहुत खास थे। और पिछले करीब 2 महीने पहले या 3 महीने पहले इन्होंने उनसे अलग राह पकड़ ली थी और उनके करप्शन के खिलाफ वीडियो बना रहे थे कि उनकी किडनी डायलिसिस, जो ये नाम पे जो है गर्म पानी में लिटा देते थे, जिसको पता नहीं कौन सी डायलिसिस बोलते हैं, उसके खिलाफ इन्होंने काफी वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे। और लेकिन पिछले 2-3 महीने से वो अब गायब है। 7-8 वीडियो बनाने के बाद वो अब गायब है। कहाँ गए वो? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ गए वो। मैं उम्मीद करता था कि शायद वो एक इस जर्नी को एक एंड तक ले जाएंगे, लेकिन वो गायब है। कोई इस तरह का इंसान अचानक गायब हो जाए, अपना YouTube चैनल छोड़ के गायब हो जाए, सिर्फ 3 फैक्टर हो सकते हैं, सिर्फ 3 फैक्टर मैं बता सकता हूं आपको। नंबर 1, कि कोई उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो गया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। ठीक है, एक इशू तो पर्सनल हो सकता है। दूसरा, उनको किसी केस में फंसा के अंदर ना करा दिया हो। इसका मुझे बहुत डर है। मुझे कुछ लोगों ने बताया अंदर के कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने पहले भी 1-2 लोगों के साथ ऐसा किया, इनके साथ वालों ने, कि किसी गलत केस में, किसी भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में या किसी भी तरीके के केस में ये इनको अंदर करा ना दिया हो। मुझे पता नहीं है, ना मैं पुष्टि कर रहा हूं इसकी, पर मुझे ऐसा डाउट है। तीसरा ये होता है कि भाई बंदा पैसा खा के बैठ गया। यही हो सकता है ना, कि आपको कोई लालच दिया गया और आप उस लालच में चुपचाप बैठ गए। लेकिन सच सामने आना चाहिए, और जो भी लोग जानते हैं उनके बारे में कि आखिर वो कहाँ गए, क्या हुआ, प्लीज मुझे बताएं। और क्योंकि ये सच की लड़ाई चल रही थी। हालांकि ये पहले उनके साथ थे, पहले उनके बहुत गुणगान गाते थे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के, लेकिन बाद में आके इन्होंने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। और मैंने इस पे सवाल भी उठाए थे कि आखिर अब क्या ऐसा हो गया कि इन्होंने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वो बंदा आज गायब है, पिछले 3 महीने से वो गायब है। आप उनके चैनल पर जाइए, आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो इस बात की मुझे निराशा है कि जो लोग इस तरह से गायब हो जाते हैं, फिर कल को मेरे साथ भी कुछ हो सकता है यार। मैं इतना खिलाफ बोलता हूं सबके, चाहे वो साउल के खिलाफ मैंने बोला, हिम्स के खिलाफ बोला, कानपुर की एक महिला हार्ट स्पेशलिस्ट के खिलाफ मैंने बोला, और अभी भी आगे बोलता रहूंगा। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि इस तरह के लोग अपनी प्लानिंग करके आपको कभी भी फंसा सकते हैं, किसी भी तरीके से फंसा सकते हैं। और किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देना किसी फीमेल द्वारा, ये तो बहुत आसान काम होते हैं, आज की डेट में तो बहुत आसान है। तो चलिए, एनीवेज, मैं तो सतर्क हूं, और बाकी सच का साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर कुछ ऐसा होता है, मैं फिर बोलूंगा, मेरे मेडिकल क्रांति मंच से जुड़िएगा, जितने लोग जुड़ सकते हैं मैक्सिमम जुड़िएगा, क्योंकि इस लड़ाई को आगे लेके जाना है, ये बीच में छोड़नी नहीं भाई। वो उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, अगर उनकी कोई पर्सनल समस्या हुई है, मानस के साथ कोई बीमारी हो गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर बाकी जो रीजंस हैं वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बहुत चिंता वाली बात है। किसी को भी अगर उनके बारे में पता हो तो मुझे प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएं आखिर हुआ क्या, क्योंकि ये बहुत अजीब सा लग रहा है, सुन के अच्छा नहीं लग रहा है।
वो जैसे भी थे, मेरे तो उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने वीडियो बनाने शुरू किए तो मुझे एक अच्छा लगना शुरू हो गया था कि एक बंदा, अब चलिए कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अब वो गायब हैं पिछले 2-3 महीने से, तो ये सुन के मुझे बहुत एक मन में डर है और आशंका है और खुश नहीं है दिल। ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोलूं। चलिए जो होगा देखा जाएगा। बस हमारा मेडिकल क्रांति मंच जितना बड़ा बनेगा, जितने बड़े लेवल पे आएगा, तो शायद हमें और ज्यादा ताकत मिलेगी इन करप्ट क्वैक से लड़ने की, और पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं जो इस तरह की माल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी। मेडिकल करप्शन है, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथिक हो, ठीक है। करप्शन है। और CGHS का पैनल ये दिखा के, इस तरह के ऐड बड़े बड़े पेपर में देके सिर्फ लोग गुमराह होते हैं। उनको लगता है कि भाई ये तो, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर कौन से हैं वो, खादर कुछ ऐसे ही नाम है, जो मिलेट्स का जिन्होंने यूज किया, उनकी फोटो भी लगा रखी है। खादर अली करके कुछ, मैं भूल गया नाम उनका, जिनको शायद पद्मश्री भी मिला हुआ है, उनकी फोटो का भी यूज किया जा रहा है। क्या वो इनके साथ हैं? उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो इनके साथ हैं। आपकी फोटो लगी हुई सर वहां पे, बताइए आप इनके साथ हैं या नहीं है। तो दूसरों की, पहले राजीव दीक्षित जी की फोटो लगा लेते थे ये, अब उन्होंने उनकी यूज करनी शुरू कर दी है। तो ये अजीबो गरीब, मुझे सच में बताऊं तो मैं उनका नाम भूल गया हूँ, खादर करके कुछ है। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया हूँ, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप इनके साथ हैं या नहीं है। तो फिर अगर नहीं है तो फिर आपकी फोटो कैसे यूज की जा रही है वहां पे लोगों को गुमराह करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।